छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के विरोध में पत्रकार संघ ने कैंडल मार्च और शोक सभा का आयोजन किया। घटना की निंदा करते हुए सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा और पेंशन की मांग की। शोक सभा में कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिसूचित पर्यटन स्थलों के विकास और नए स्थलों के चयन पर चर्चा की गई। लंबित कार्यों को शीघ्र निष्पादन और प्रस्तावित स्थलों को अनुमोदन पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में जनप्रतिनिधि समेत कई अधिकारी के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आगामी 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। सफाई, बिजली, सुरक्षा, झांकियां, चिकित्सा व्यवस्था और परेड रिहर्सल पर कई निर्देश दिए गए। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित कार्तिक उरांव कॉलेज के पास भाजयुमो जिला अध्यक्ष संदीप कुमार के नेतृत्व में सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। 180 छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। संदीप प्रसाद ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एएसआई ने बीते साल 2024 में बिना छुट्टी काम करने के बाद अब छुट्टी की मांग की है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई अब उनके लिए खेल बन गई है और वह न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में गवाही देने के बाद 10 और 11 जनवरी को छुट्टी लेने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही कहा कि अगर छुट्टी से वंचित किया गया तो वे मुआवजे की मांग करेंगे। आनंदपुर प्रखंड में रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जगत मांझी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने रबी फसलों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कृषि कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बीज, कीटनाशक दवाएं और यूरिया का वितरण किया गया। आनंदपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में विधायक जगत मांझी ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। सिंचाई, सड़क और राशन की समस्याओं को लेकर कई ग्रामीण पहुंचे। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश दिए और आगामी समीक्षा बैठक में समाधान की प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया। विरोध परिवारों के लिए आयोजित शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्टॉल लगाए गए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, बैंक खाता खोलने और अन्य सेवाओं का लाभ 200 से अधिक विरोध परिवारों को दिया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बलबल में मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिवसीय पशु मेला शुरू होने जा रहा है। मेले में हिंडोला ऑर्केस्ट्रा, बुगी बुगी डांस और बच्चों के मनोरंजन के लिए अन्य गतिविधियां शामिल हैं। पशु व्यापारी पशुओं को लेकर मेला पहुंचना शुरू कर चुके हैं। मेला का उद्घाटन मकर संक्रांति के दिन होगा। सड़क सुरक्षा माह के तहत चाईबासा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला परिवहन पदाधिकारी ने डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सरायकेला मोड़ पर समाप्त हुई। उन्होंने बाइक चालकों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। चतरा गौशाला में 9 से 13 जनवरी तक गौ कथा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 9 जनवरी को कलश यात्रा से होगी, जिसके बाद हवन और कथा वाचन होगा। प्रसिद्ध गौ कथावाचक गोपाल मणि महाराज जी प्रत्येक दिन गौ माता की महिमा पर कथा वाचन करेंगे। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने गुड़दीप प्रखंड में साइकिल और कंबल वितरण किया। 351 छात्रों को साइकिल दी गई और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। सांसद ने स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और किसानों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
नकटी डैम के जलाशय समिति अध्यक्ष मिथुन गगराय ने विधायक सुखराम उरांव को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें डैम क्षेत्र में सीढ़ी, शेड, चेंजिंग रूम, शौचालय, सड़क निर्माण और साफ सफाई सुविधाओं की मांग की। विधायक ने इन समस्याओं का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। अवैध रूप से जमा किया गया 1500 CFT बालू अनुमंडल अधिकारी शनि राज, अंचल पदाधिकारी गौरव राय और माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम द्वारा जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर गुदमुर जंगल में छापेमारी की गई, जहां अवैध बालू डंप पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। सशस्त्र सीमा बल किस्को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस्को ने सेमरडी में संयुक्त रूप से मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया गया और निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई। सशस्त्र सीमा बल ने ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुर्शिरवा पहाड़ी पर खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां, घंटा और दीपक मिले। यह खुदाई यज्ञ मंडप के निर्माण के लिए की जा रही थी। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां लगभग 200 साल पुरानी मानी जा रही है। सूचना मिलते ही आसपास से भारी भीड़ इन दुर्लभ वस्तुओं को देखने के लिए पहाड़ी पर एकजुट हुए। चतरा जिला के पथरगड्ढा प्रखंड के नावाडी गांव में आए हुए हैं। आज जिस जगह पे बोले थे माँ मोड़ शेरवा वाली, वहाँ पे आज फिर आने का मौका मिला है। आज वहाँ पे JCB के द्वारा खुदाई हो रहा था, तो वहाँ पे अनेकों प्रकार अनेक मूर्तियाँ निकल रही है। तो चलिए मूर्ति का दर्शन करवाते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसी नीम के पेड़ के नीचे माँ मोड़ शेरवा वाली पिछले बार जो उनका मूर्ति यहाँ देखा गया था किसी महिला के द्वारा, आज JCB के खुदाई के द्वारा यहाँ पे अनेकों प्रकार से एक घंटी निकली है और माँ पार्वती की मूर्ति निकली है। तो आइए कैमरामैन, आइए दिखाते हैं। ये रहा घंटी जो खुदाई के समय निकला है और माँ पार्वती का मूर्ति यहाँ पे जो यही जो मूर्ति है जो यहाँ पे खुदाई से निकली है। तो यहाँ से चलिए ग्रामीण से कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ की जब मूर्ति निकली तो यहाँ के ग्रामीण तो यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी है। हमको लग रहा है कम से कम यहाँ जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब यहाँ आते हैं ग्रामीण से कुछ बात रखते हैं। बताइए भैया, यहाँ पे माँ पार्वती का मूर्ति आई है, तो इसका उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलिए। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले माँ पार्वती की मूर्ति खुदाई के दौरान निकला है और इस पावन दिन में बहुत हम लोग खुश हैं कि हमें भगवान दर्शन हुए हैं। इसके पूर्व में भी इसी नीम पेड़ के पास से एक माता को शिव और पार्वती की मूर्ति मिला था, जिसे अभी स्थापित कर हम लोग पूजा अर्चना उनका वर्ष 2018 से अभी तक करते आ रहे हैं। अभी मई में यहाँ पर जग का आह्वान होना है और इसी जग के लिए यहाँ जग मंडप बनाने की तैयारी में समतलीकरण किया जा रहा है। इसी दौरान माता का दर्शन हुआ और एक हजारों वर्ष पुराने घंटा का भी दर्शन हुआ है। इसे देख करके हम लोग बहुत खुश हैं और क्षेत्र में एक धर्म का माहौल बना हुआ है। बस इतना ही। ये मार्च या मई में 2 मई का यज्ञ यहाँ से चालू है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे खुदाई के कारण मूर्तियाँ निकल रही है। तो चलिए यहाँ के और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी 2 बात सुनते हैं। धन्यवाद। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे भी ये मुर्शिरवा पहाड़ी मंदिर वर्षों से आस्था का केंद्र माना गया है और ये आज़ादी के समय से यहाँ कि जो भी लोकल विद्यालय या जो भी विद्यार्थी हुआ करते थे
पूर्व में भी हमारे शिक्षकों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा लगभग 1955-60 के दशक से ही यहाँ पे लोगों का मान्यता था कि सावन सप्तमी के दिन खीर का भोग लगाया जाता था और लोग आस्था का केंद्र मानते हुए उस समय से भी ये पहाड़ी जो है वो धार्मिक रूप से इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए माना गया। 2018 में जब एक महिला के द्वारा, जहां पे आप अभी ये देख रहे हैं घंटी जो वो अभी यहाँ पे मिला है, इसी पेड़ के पास जो है वो शिव जी का और पार्वती माँ का मूर्ति भी मिला था उस महिला के द्वारा। उस समय ये काफ़ी जंगल झाड़ी से घिरा हुआ था, यहाँ किसी तरह का एक ईंट भी नहीं था। ये 8 सितंबर 2018 की घटना है और एक बूढ़ी माता आई और उन्हीं को ये जो है दर्शन दिए और उस समय से काफ़ी ग्रामीणों के सहयोग से ये पूजा अर्चना यहाँ पे प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव वालों के सहयोग से, पूरे क्षेत्र के सहयोग से यहाँ पे इतना जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सा विशाल मंदिर, अष्टभुजी माँ का मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद इसके नीचे शिव पार्वती परिवार का मंदिर निर्माण किया गया। इसके आगे आप देख रहे हैं ये विश्वकर्मा जी का मंदिर का निर्माण किया गया। नीचे बजरंगबली का मंदिर का निर्माण किया गया और ये जितने भी यहाँ के क्षेत्र में हैं, यज्ञ के लिए समय लगभग निर्धारित हो चुका है। 2 मई 2025 से जो है वो यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाना है और उसी के लिए यहाँ पे जितने भी यहाँ समिति के सभी सहयोगीगण हैं, सभी साथीगण हैं, सभी ग्रामवासी हैं, ये जग मंडप के लिए यहाँ पे, चूँकि मंदिर के उत्तर साइड में जग मंडप का ये स्थल चयन किया गया और उसी के दरमियान जो है वो खुदाई हो रहा था। इसी खुदाई में सबसे पहले एक छोटा सा दीपक जो बहुत पुराना है और ये जो घंटा जो अभी आपने देखा वो भी बहुत पुराना, हमको लगता है हज़ारों वर्ष पहले पुराना। अभी तक हम लोग ये बता नहीं सक रहे हैं कि ये किस धातु का है, पीतल है, तांबा या किस धातु का है, ये अभी तक हम लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद इसी बीच में एक पत्थर का वो मूर्ति भी यहाँ पे मिला है, जिससे काफ़ी हम लोग और यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं काफ़ी उत्साहित हैं और उनका जो यहाँ के प्रति जो आस्था का केंद्र जिसे हम लोग मानते आए हैं, काफ़ी लोग आज अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ जैसा ही ये मूर्ति मिला महिलाओं का, आप देख रहे हैं यहाँ बगल में जितने भी हैं हमारे सारे लोग, माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे, पूरे ग्राम क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये उनका दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि ये आस्था का केंद्र रहा और धर्म के प्रति लोगों का जो है लगाव वो बढ़ा है और इससे यह हम लोग मान सकते हैं कि ये वर्षों से इस पहाड़ी पर लोग आस्था का जो केंद्र मानते थे, पूर्वज भी, इसके पूर्व भी लोगों का यहाँ पे आस्था का केंद्र रहा हुआ होगा, तभी आज इस तरह का पुराने वस्तु का यहाँ पे मिलना प्रारंभ हुआ है। इतना ही कहकर मैं पुनः आपसे धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ की जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक घंटा खुदाई की वजह से निकला है, वो अभी तक यहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं कि या पीतल के या तांबा के या सोना की भी हो सकता है, इसमें कोई आशंका की बात नहीं। जब उसे जांच किया जा सकता है तभी बताया जा सकता है, लेकिन जांच नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर परंपरा से निकला हुआ तो वो मंदिर में स्वयं रख दिया जाएगा। और आगे चलते हैं और भी ग्रामीण से जानकारी लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से। भैया 2 शब्द रखिए। सबसे पहले जय माता जी। और आज जो है सो यहाँ समतलीकरण के दरमियान में ये नीम का पेड़ है, इससे पहले भी जो है सो यहाँ मूर्ति निकला हुआ था जो हम लोग पहले पूजा पाठ कर रहे हैं और अभी वर्तमान में भी जो है सो सबसे पहले बड़ा घंटा निकला, दीपक एक निकला, उसके बाद एक मूर्ति निकला है। और जिस तरह का ये मोरसेरवा पहाड़ी अष्टभुजी दुर्गा माता का जिस तरह का यहाँ पे निर्माण हुआ है, वास्तव में कहा गया है सत्य का ही विजय होता है और जिस तरह सत्य पे लोग चलने वाले हैं, कहीं ना कहीं माता का, अष्टभुजी दुर्गा माता का ही देन है। अष्टभुजी दुर्गा माता का निर्माण इस जगह पे हुआ है और मोरसेरवा पहाड़ी के तमाम
समिति के सदस्यों के द्वारा गांव के सहयोग से ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। इसी तरह बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। इससे पहले वक्ता पूर्व मुखिया मेघन दांगी जी के द्वारा बताया गया आप सभी को जग का भी जो शुरुआत करना है, लेकिन यहाँ जो सत्य है इसको मानना भी अनिवार्य है, क्योंकि इससे पहले भी जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इसी मोरसेरवा पहाड़ी में आकर के लालदे सर ये सब के द्वारा यहाँ पर संतमी के दिन आकर के यहाँ खीर बनता था, उसे भोग लगाया जाता था, कीर्तन होता था और हम लोग सभी लोग यहाँ भोग जो प्रसाद चढ़ता था उसे करके घर जाते थे। तो ये बहुत एक खुशी की बात है। और सबसे पहले विष्णु दांगी का जो ये अभी चैनल जो चला रहे हैं, इस चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामना है। इसी तरह आप इस चैनल के माध्यम से ये अष्टभुजी दुर्गा माता मोरसेरवा पहाड़ी मंदिर का निर्माण समिति का आप इसी तरह चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने का और आगे दिखाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आगे बोला था कि एक महिला के द्वारा यहाँ पे सबसे पहली बार मूर्ति का दर्शन हुआ था, भोले शंकर का और पार्वती का। तो चलिए उन महिला भी यहाँ पे आई हुई हैं, तो चलिए उनसे भी दो बात सुनते हैं। उनका सबसे पहली बार कैसे नजर पड़ा था? गणेश देवा, भोले बाबा, पार्वती माँ, शेरावली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, जगतारण, बजरंगबली। तो आपने सबसे पहली बार यहाँ आए तो मूर्ति को किस प्रकार से देखे थे? पार्वती या शंकर भगवान का किस प्रकार से देखे थे यहाँ पे? एक रोज गोरखी ने आके और घर ने नहा लिए और नहलिए से जीव फैल गए। आप से आप आ गए यहाँ पर आ गए तो दिन भर यही पहाड़ ने हम गोरखी ने रह गए, खाना भोजन कुछ नहीं। सांझ को गेलियो तखनो खाना भोजन कुछ अतमे न मान। भोरे भेलो बुझाए हम बहुत स्नान कर भोरे भेलो तब भोरे हम स्नान करके अब बुझाए जे हम जयकार करी और जयकार करी तब बुझाए जे हम बाहर भागी। बुझाए बाहर भागी तब सबके बुझा लगा हमारे घर के परिवार के जे रात के भोजन न केला, काल नहला से भोजन न केला दिन भर और रातों के एला से गोरखी से ओहो भोजन न केला, ओहो तर से ना। अब कोई कहला पूछलक से हो न सुनल। तब भोरे करीब हम 6 बजे उठलू घर फाटी पर से बिस्तर पर। 6 बजे जब उठली तो बुझा लगल जे हम खूब स्नान कर जीव के अपन जान के बहुत जान के ये हम स्नान नहीं करे, थोड़ा थोड़ा पानी बहे प्रभु बरसे थी तो कहीं नहीं फिर आत्मा कहे नहे भी नहीं तू चल, नहीं भी नहीं चल। तब एगो डोल एगो जग निकाल के और खोजे के लिए बिछौना ऐसी सड़िया जब खोजे के लूँ तो कहे थे आत्मा का ये तो सड़िया ना के काल भोजन करबेन के लिए वही सड़िया तो बढ़िया सड़िया आत्मा बोले थे। तो कहीं ना हम ये सड़िया है से हम सड़िया खोल के और दूसरा साड़ी पहन के तब हम ठीक रहा ना। तू चल तो चल पहाड़ पर और पहाड़ पर स्नान करे ले। कल पर एलिए चापाकल पर दुआरिये पर चापाकल है और एगो जो टोकरी बिनने वाला है ओकर लड़की है और घर के जब गिरल गए तो हमार वहीं से आवाज जो है से बदल अरे हटा के हमारे ना हमरा नहीं भी उतना गम हमरा नहीं भी हाँ बड़की भैया नहीं है
तो ओकर बाल्टी इतने करके यार कल भर हमने और नहा लग कितना भरलक तक हमरा पता नहीं है, कई बाल्टी भरलक। तब फिर घर से नहाल हो गए, तब फिर बचवा के कहलिए जब भूख लो नहीं तो इतना तकलीफ हमरा गाँव है। तो आपने अभी देखा कि जिस महिला के द्वारा यहाँ पे पहली बार बाबा भोलेनाथ का मूर्ति और पार्वती का मूर्ति यहाँ पे देखा गया था, तो उन महिला से मैं मुलाकात अभी करवाया हूँ। और इसी तरह हमारे वीडियो में आप बने रहिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप बने रहिए, तो इसी प्रकार से यहाँ का पूरा भरपूर जानकारी आपको देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन के तहत 33 महिलाओं और 1 पुरुष का बंध्याकरण किया गया। ऑपरेशन डॉक्टर अर्जुन जायसवाल द्वारा किया गया। इसके अलावा ठंड से परेशान एक बुजुर्ग को कंबल प्रदान किया गया। डॉक्टर कुमार संजीव ने बताया कि यहाँ प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क बंध्याकरण सेवा उपलब्ध है। रामगढ़ के बोकारो रोड पर स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को आलू लदा ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 छात्रों और ऑटो चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।